देखिए, जो आप किसी विपक्षी आप एक तरीके से किसी राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो है, उसकी माँ की इज्जत नहीं कर सकते। वो मातृभूमि की क्या रक्षा करेंगे, क्या बिहार की रक्षा करेंगे? एनडीए की सरकार पूरे देश में सबसे अच्छा काम करती है। जिनकी खुद की माँ का कोई पता नहीं है, इनकी माँ किसी टाइम में इटली में बार डांसर हुआ करती थी, जिनके बाप का कोई अता पता नहीं है, जिनको अपने असली बाप का नाम नहीं पता कि किसी की माँ का सम्मान, इनसे किस तरह की आप उम्मीद कर सकते हैं? राहुल गांधी जी की माता जी जो बाहर में डांस करती थी, उनके पास आज 40,000 करोड़ की संपत्ति कहाँ से आई? सारे भ्रष्टाचारियों ने पहले एक भारत न्याय यात्रा निकाली थी। उसके बाद उनके जो कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ के दूसरी पार्टियों में शामिल हुए थे। वो आपको पता ही है। वैसे ही इस तरह होगा बिहार में भी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत गर्मा गई है। दरअसल विपक्षी पार्टियों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर एक बयान दिया गया, जिसके बाद सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है और बीजेपी इसको लेकर सीधा जो है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर हमला कर रही है कि किस तरीके से जो वोटर अधिकार यात्रा, जो एक रैली निकाली जा रही है विपक्षी पार्टियों की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से और इसके अलावा आरजेडी की तरफ से, उसमें कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान किया गया, उन पर अभद्र टिप्पणी करी गई, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम जो लोग हैं वो विपक्षी पार्टियों पर हमलावर हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ युवा हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और इनसे पूछेंगे कि आखिरकार जिस तरीके की राजनीति बिहार में देखने को मिल रही है उस पर इनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयंक सिंह मायावी है। जी, ये जिस तरीके से बिहार में राजनीति हो रही है, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी, नीतीश कुमार, लगातार आप देख रहे हैं कि रैलियां हो रही है, दूसरी तरफ इधर राहुल गांधी तेजस्वी यात्रा भी निकाल रहे हैं, लेकिन जो बयान उन्होंने दिया अभी हाल ही में पीएम मोदी की मां को लेकर, उसको आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, जो आप किसी विपक्षी आप एक तरीके से किसी राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो है, उसकी माँ की इज्जत नहीं कर सकते। वो मातृभूमि की क्या रक्षा करेंगे, क्या बिहार की रक्षा करेंगे? और दूसरी बात क्या है ना कि इनसे मेरे को उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से जो सीता माँ पर सवाल उठा दे, जो भगवान के ऊपर सवाल उठा दे, हमारे आराध्य के ऊपर, तो उससे मैं किसी की माँ की इज्जत करने की उम्मीद तो कभी भी नहीं करता हूँ कांग्रेस से। और बाकी जो आपका इंडिया गठबंधन है, तो ये सफल नहीं होने वाला बिहार में भाई। और ये नहीं करना चाहिए, गाली वगैरह नहीं। आपकी राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, आपकी लड़ाई किसी से हो सकती है, किसी के व्यक्तिगत हमले करना अलग चीज़ है, बट व्यक्तिगत किसी की माँ के ऊपर हमले करना, बहन बेटी पे हमले करना, तो जो किसी की माँ को नहीं मान रहा, जो किसी की बहन बेटी को नहीं मान रहा, वो बिहार की बहन बेटियों की क्या रक्षा करेंगे? लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे बिहार में इतनी घटनाएं हो रही हैं, हर बार जो है बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रही है, उस पर तो बीजेपी ने कभी इतना आक्रोश नहीं दिखाया, लेकिन अगर किसी के पीएम के माँ के बारे में बोल रहे तो इतना आंदोलन करने के लिए कह रहे हो कि ये देखिए, शायद आपको जानकारी नहीं है, आप आंकड़े उठा करके देखिए, जो पहले जो सरकारें थी बिहार में, या फिर नीतीश कुमार जब से वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद से लगातार क्राइम रेट घटा है। आप बिहार का उठा करके देख लीजिए। लालू यादव के टाइम पे, साधु यादव आपको पता ही होगा, जिस तरीके के रेप, ये सब सारी चीज़ें होती थी, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ये काम नहीं कर रहे हैं। एनडीए की सरकार पूरे देश में सबसे अच्छा काम करती है। यानी कि आप इनके बयान से असहमत है, जो बयान दिया गया? यार, सहमत तो आप होंगे क्या? कोई भी सहमत नहीं हो सकता। किसी की माँ, अगर मैं राहुल गांधी की माँ को गाली देगा ना, उनके लिए लोग बोलते हैं बार डांसर, मैं इसका समर्थन नहीं करता भाई। अब होंगी उनका प्रोफेशन जो भी रहा होगा उस टाइम पे, बट मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ भाई। तो किसी के लिए गलत बोलना भी सही नहीं है। और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। सर, आपका क्या नाम है? हमारा नाम है विपुल कंडवाल। राहुल गांधी के बयान की हम कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। ऐसे संवैधानिक पद पे रहने वाले के खिलाफ ये कतई मंजूर नहीं है हमें। जिस तरीके से कल एक कांग्रेस के नेता ने भी, आपने देखा होगा, जो गाली दी, अभद्र टिप्पणी करी थी, जिसके बाद अब उन पर एफआईआर भी दर्ज हो गया। इस तरह की बातें कहना मंच से प्रधानमंत्री के लिए और उनकी मां के लिए जिस तरह की टिप्पणी की गई, उसको आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी के लिए ऐसा बहुत बेकार है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनको, किसी के लिए भी नहीं बोलना चाहिए। जी, आपका क्या नाम है? साक्षित मल्होत्रा नाम है जी मेरा। बिल्कुल ही जो इन्होंने किसी की माँ के ऊपर टिप्पणी करी है, मैं इनके बारे में ये कहना चाहूँगा, जिनकी खुद की माँ का कोई पता नहीं है, इनकी माँ किसी टाइम में इटली में बार डांसर हुआ करती थी, जिनके बाप का कोई अता पता नहीं है, जिनको अपने असली बाप का नाम नहीं पता कि किसी की माँ का सम्मान, इनसे किस तरह की आप उम्मीद कर सकते हैं? जिनको अपने असली बाप का नहीं पता, जिनको अपनी माँ का नहीं पता कि ये किस बाप की औलाद है, इनकी माँ कहाँ इटली के कौन से बार में कब कहाँ नाच रही थी, वो किसी की माँ का सम्मान आप उनसे किस तरह की उम्मीद कर सकते हैं? इनकी पूरी पार्टी का एक ही मकसद है कि अभद्र भाषा, बहन बेटियों का असम्मान,
इनकी खुद की बहन बेटियों का कोई वर्चस्व नहीं है। इनकी बहन बेटियों को आप देख सकते हैं कि किस तरह ये उनको ट्रीट करते हैं, किस तरह से ये उनके साथ बिहेव करते हैं। लेकिन आप ऐसे उन पर कह रहे हैं, वो तो नेता विपक्ष हैं, राहुल गांधी जो है, आप उनकी मां को टिप्पणी कर रहे हैं, तो ऐसे में तो वो बीजेपी वो भी तो यही कहेंगे ना कि आप भी इस तरह की अभद्र भाषा और ऐसे। किसी की माँ को पहले अभद्र भाषा यूज उन्होंने करी, मैं अभद्र भाषा यूज नहीं कर रहा, मैं उनका प्रोफेशन बता रहा हूँ। आप सोनिया गांधी जी का इतिहास उठा के देखिए, वो इटली के बार डांसर थी और उनकी बकायदा फोटो भी है और रील्स भी हैं आपके सामने। का काम करती है। वो जो था वो आप सभी को पता है इस चीज़ के बारे में, मैं कुछ वो अपनी तरफ से नहीं कर रहा। अगर राहुल गांधी जी के दम है या उनकी कोई पार्टी में अगर हिम्मत है तो वो आगे दिल्ली में हमसे चर्चा करें, हम उसका जवाब भी देंगे और कल इसी चीज़ को लेकर हम धरना प्रदर्शन कांग्रेस मुख्यालय के बाहर करेंगे। जिस तरह से अभी राजनीति हो रही है बिहार के अंदर, क्या लग रहा है आपको? बिहार में एक नेता जो कांग्रेस के, जिसने पीएम के बारे में जो बोला, गाली गलौज की, इस तरह की भाषा मंच से बोलना, ये आपको लगता है सही है? इस तरह की भाषा इनके मुंह से इसीलिए निकलेगी ना सर, ना कोई पढ़े लिखे हैं। एक क्वालिफिकेशन की जब इंसान के पास कमी होती है उसको नेता अंगूठा छाप ये नेता है। इनके बाप चारा चोर थे, इनको इनकी माँ का नहीं पता, इनके असली बाप का नहीं पता, तो इनके लिए ये सब कहना बहुत आसान है। ये कोई ऐसे परिवार से नहीं आते जो बहुत ही सांस्कृतिक परिवार, जैसे योगी जी हैं, मोदी जी हैं, उनकी माता जी, उनके परिवार को आप लोग देख सकते हैं। आप मोदी जी की माता जी को देख सकते थे, वो कितने सरल और सिंपल जीवन में अपना पूरा जीवन व्यतीत करके चली गई। आज वो जहाँ भी होंगी वो स्वर्ग में होंगी। आपको योगी जी की माता जी, बहन जी आज भी दुकान चलाती हुई छोटी मिल जाएंगी कि वो प्रदेश के मंत्री, मुख्यमंत्री होने के साथ किसी की मुख्यमंत्री की मुझे एक भी बहन दिखा दीजिएगा कि आपको वो छोटी सी दुकान चला रही है बॉर्डर के पास। इनकी राहुल गांधी जी की माता जी जो बाहर में डांस करती थी, उनके पास आज 40,000 करोड़ की संपत्ति कहाँ से आई? उसका क्या कोई बता सकता है मुझे? आज अगर वो भी अपने परिवार को ऐसी सरल रखते तो मैं उन पर बिल्कुल उनके सम्मान करता, उनको समझता। लेकिन ये जो देश का घोटाला, गरीबों के घोटाले का पैसा जो लगाया है, जो चोरी किया है, इसका जनता जवाब देगी और बिहार चुनाव में इनको इसकी असली औकात दिखा के छोड़ेगी। जिस तरीके से वो तू तड़ाक की भाषा का भी उपयोग करते हैं, आपने देखा होगा, उन्होंने बोला कि जब ट्रंप ने फ़ोन किया मोदी को तो बोला कि सुन बे, तू ये कर दे। आपने सुना होगा वो पूरा जो स्पीच था उनका, तो इसको आप कैसे देखते हैं? वो कह रहे हैं कि वो तो मोदी मेरे सामने जवाब ही नहीं देते, मैं वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मोदी जो है उनके मुँह से मेरे लिए कुछ निकलता ही नहीं, मतलब वो बोलते ही नहीं। संस्कारों का फ़र्क तो पड़ता है, आप इस चीज़ को समझिएगा। जो संस्कारी है वो मुंह नहीं खोलेगा। ये अनपढ़, मैं अपनी देखिए भाषा के लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन मेरे को बहुत ही दुख हो रहा है कि कल जिस तरह से मोदी जी की माँ पे बोला गया वो अभी तक चुप रहा है मैं सर। बिल्कुल इस चीज़ को तो हम देखते हैं और बिहार में जनता जवाब देगी। तो बिहार में लग रहा है कि इस बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार आएगी या बिहार में बिल्कुल उनकी वापसी हो रही है? वो तो क्या नहीं, इस बार तो पूरा सफाया हो जाएगा, वोट चोरी का बार बार मुद्दा उठा। बिल्कुल बिल्कुल अब की बार सच में कांग्रेस का पूरा ही सफाया हो जाएगा। बिल्कुल है। आशीष शर्मा। जिस तरीके से ये पूरा मुद्दा है, लगातार जब उन्होंने बयान दिया उसके बाद से अब बीजेपी हमलावर है विपक्षी पार्टियों पर कि इस तरह का बयान वो भी पीएम की मां के लिए देना सही नहीं है, जो कि अब स्वर्गवास हो चुकी हैं। इसको आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी की रैली में पीएम नरेंद्र मोदी जी के को गाली देकर विपक्ष ने बताया है कि जनता उन्हें नकारती है और पूरा देश प्रधानमंत्री जी के साथ है। आपको लग रहा है कि विपक्ष जो है उनके साथ जो राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा, और तेजस्वी साथ साथ में, तो आपको लग रहा है कि वो कमाल नहीं करेंगे? तो कह रहे हैं कि हम लोग सरकार बना लेंगे। सारे भ्रष्टाचारियों ने पहले एक भारत न्याय यात्रा निकाली थी, उसके बाद उनके जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने कांग्रेस छोड़ के दूसरी पार्टियों में शामिल हुए थे, वो आपको पता ही है। वैसे ही इस तरह होगा बिहार में भी। तो ये बयान का आप खंडन कर रहे हैं? बयान सही नहीं है। यूथ कांग्रेस का जो नेता था नौशाद, जिन्होंने कार्यक्रम में गालियां दी थी, उसका जनता प्रतिशोध करेगी और उसका जवाब आपको जनता जनादेश के साथ देगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तमाम युवा हैं, इन्होंने बताया कि कैसे जो बयान दिया वो बिल्कुल गलत बयान था, अमर्यादित था, उसका ये लोग समर्थन नहीं करते हैं और कह रहे हैं कि इस बार बिहार की जनता ही अब इसका जवाब जो है वो विपक्षी दलों को या विपक्षी पार्टियों को देगी। बहरहाल अब देखना होगा कि इस पूरे मामले के बाद किस तरीके की कार्रवाई जो है वो की जाती है और इस मुद्दे को लेकर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी कोई टिप्पणी की जाती है या फिर नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वीडियो जर्नलिस्ट मयंक के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।